जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम परम दयाल युग पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक भक्त ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा, हे दयाल, आत्मरक्षा का पथ क्या है? इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, प्रवृत्ति अभिभूति ऑब्सेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हमें आच्छन्न किए रखती है, इसलिए हम निकम्मा बने रहते हैं। निहाय जब सत्ता विपन्न होती है तब होश होता है, किंतु पहले से ख्याल नहीं रहता। बार बार संकट में पड़ते हैं, फिर भी सीखते नहीं हैं। कहने का सार यह है कि यदि इष्ट और पारिपार्श्विक की रक्षा की प्रवृत्ति यदि प्रबल नहीं हो तो सिर्फ आत्मरक्षा की प्रवृत्ति ही मनुष्य के सत्ता संरक्षण में खूब अधिक सहायता नहीं पहुंचा सकती है। हर अवस्था में इष्ट की सत्ता, स्वार्थ और इप्सा को यदि हम प्रधान बनाकर चलने में अभ्यस्त हों एवं उनकी ही प्रीति और प्रचेष्टा कामना हेतु पारिपार्श्विक के संरक्षण और संवर्धन में यत्नवान हो, तभी हम आत्म संरक्षण आत्म संवर्धन के लिए जो करना चाहिए उसे सही रूप में कर सकते हैं। उसके पहले तक प्रवृत्ति ही हमें घेरे रहती है। हमारा चलन पथ हमारी आंखों के सामने सही रूप में दिखाई नहीं पड़ता। इष्ट और परिवेश के प्रति जिसे कोई कर्म, दर्द और दायित्व बोध नहीं है, अपने प्रति सत्ता पोषणी दर्द और दायित्व बोध उसी प्रकार उसका शिथिल हो जाता है। जितना भी उसमें दर्द और दायित्व बोध रहता है, उसमें उसका अधिकांश भाग प्रवृत्ति पोषण और प्रवृत्ति संरक्षण में प्रयुक्त होता है। इसलिए तथाकथित स्वार्थ पर जितने मनुष्य हैं, वे प्रतिनियत ही अपने स्वार्थ को विच्छिन्न कर चलते हैं। जिससे उनका स्वार्थ परिपूरित होगा, उसकी जड़ में वे कुठाराघात करते हैं। न जाने क्यों तुम लोगों के आँख कान हर समय सजग नहीं रहते। चारों ओर नजर नहीं रही तो आखिर हुआ क्या? कौन कितना चेतन है, कौन कितना सजग है, कौन कितना सक्रिय है, यह वह देखकर ही समझा जा सकता है कि वह कितना नाम ध्यान करता है। चैतन्य के राज्य में जो जितना अग्रसर होता है, उसका जड़त्व उतना दूर हो जाता है। अपनी सुरक्षा की दिशा में भी होशियार होकर चलने की नितांत आवश्यकता है। विपत्ति या आपत्ति जब सर पर आ चढ़ बैठती है, तब हमें पता लगता है। उसके पहले उसका संकेत नहीं पाते हैं। निराकरण प्रस्तुति भी नहीं रहती है। विभिन्न तरह से हमें जो विध्वस्त होते हैं, उसका भी कारण चेतना का अभाव है। यह बात कभी न भूलो कि इष्ट और परिवेश रक्षणी प्रचेष्टा में उद्यम हो जाना ही आत्मरक्षणी अनुशीलन है। इसे छोड़कर सिर्फ अपने लिए जो भी करने जाओगे वह निरर्थक होगा। यदि वह यथास्थान में नियोजित नहीं हो तो तुम्हारे आत्मरक्षणी और सत्ता रक्षणी बोध, कौशल और प्रतिभा का स्फुरन ही नहीं होगा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम।